नमस्कार जी। देखिए, मेरा आज मन हो रहा है कि मैं अपने कॉन्सेप्ट को लेके कुछ बोलूं। हम जो हिंदू लोग हैं, चाहे माने चाहे ना माने, जितना व्यक्ति सामने वाला साधारण होगा, जितनी उसकी वेशभूषा सिंपल होगी, धोती में होगा, कुछ वैसे ओढ़ रखा होगा हल्का फुल्का, उसकी वैल्यू हमारे लिए चाहते हैं। बशर्ते कोई इंसान जो बढ़िया ड्रेस में, जीन्स टी शर्ट या पैंट कोट में, वो अगर हमें कुछ समझाएगा, उसकी बात का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई महात्मा रूपी इंसान हमें समझाता है तो हम उसको रिलेट करते हैं अपने पुराने ऋषि मुनियों से। हम ये मान के चलते हैं कि वो, उसका इंटरेस्ट पैसा कमाने में नहीं है, उसका इंटरेस्ट समाज को जागृत करने में है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब तक हम समझेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों को जोड़ना है तो आचार्यज या महात्मा रूपी लोगों के साथ जोड़ना होगा, जो अपना सब्जेक्ट जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको गुरु की उपाधि दिलाएं, लोग उनको गुरु माने, लेकिन आपके हिसाब से वो एक आचार्य है। जैसे स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं ना, आपकी कमांड उनके ऊपर ऐसी होनी चाहिए। अब होता क्या है जी, अगर हम किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं तो वो रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको टच करनी चाहिए, तब उस आइडियोलॉजी का आपके ऊपर असर होता है। जैसे कोका कोला की ऐड लगा लो, अगर कोका कोला बोले कि साल में 1 महीना ही ऐड करेंगे, 11 महीने ऐड नहीं करेंगे, तो लोग भूल जाएंगे उसको। उसको रेगुलर बेसिस पे अपनी ऐड चलानी पड़ती है। तो ऐसी अगर आपकी आइडियोलॉजी है, आपको लोगों को रेगुलर बेसिस पे टच करना पड़ेगा, तब वो उसको याद रखेंगे। नहीं तो एक बार सुनने के बाद वो भूल जाएंगे। आप उसको रेगुलर बेसिस पे 2 ढंग से टच कर सकते हैं। बच्चों के लिए वो सिलेबस का पार्ट हो, जिसमें उनको कल को मार्क्स मिलते हो, या आपने को प्राइस फिक्स कर रखा हो। जैसे मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको मोहल्ला टाइप एरिया है, 2 सेक्टर लगा लें पंचकुला के, उन 2 सेक्टरों के अंदर आप उनका कंपटीशंस करवा दें बच्चों का, और 20-30 हज़ार रुपये का इनाम रख दें हर 6 महीने में, तो 6 महीने वो उसकी तैयारी में लगा देंगे उस इनाम को पाने के लिए। तो हर घर के अंदर एक सिलेबस कोड हो जाएगा बच्चों का। जैसे 12 साल की कैटेगरी अलग सिलेबस हो जाए, 18 साल की कैटेगरी अलग हो जाए, उसके ऊपर के लिए अलग सिलेबस हो जाए, तो सिलेबस को रेगुलर टच करेंगे। और जो बड़े लोग हैं, उनको किसी गुरु या किसी आचार्य की कंपनी चाहिए जो सादी वेशभूषा में हो। फिर जो उनको वो समझाएंगे गुरु, उनके ऊपर उनका असर होता जाएगा। अब वो गुरु के पास क्यों जाएंगे या कैसे जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए तो मैं कह ही चुका हूँ कि वो गुरु किसी बड़े पॉलिटिशियंस के थ्रू चलने चाहिए। अब पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट क्या है? वोट बैंक। और लोग किसी एक छतरी के नीचे तभी आते हैं जब उनको एक छतरी के नीचे वाला कोई गुरु होता है, जो सादी वेशभूषा, जिसके ऊपर लोगों को कोई शक ही नहीं होता, बल्कि लोग जुड़ना चाहते हैं। और अगर वो सामने वाले जो साधु रूपी लोग हैं, जो आपके आचार्य हैं, अगर वो करप्ट नहीं है, तो ये जुड़ना और भी आसान हो जाता है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपने उनको गुरु, लोग गुरु माने, आप उनको गुरु नहीं मानेंगे, आप उनको आचार्य ही मानेंगे, पर लेकिन वो प्योर होने चाहिए। जैसे उत्तराखंड के हो गए, गढ़वाल के हो गए, तो सिंपल आचार्य हैं। अब वो आचार्य, सपोज उनकी सैलरी हम 50 मंथली डिक्लेयर कर देते हैं। अब पंचकुला के 2 सेक्टर से हम कोई भी इन्वॉल्व कर लें, जिसमें हर सेक्टर में 4000 घर होता है, लेकिन हर घर में 2-2 फैमिलीज रहती हैं, तो 8000 फैमिलीज एक सेक्टर में रहती हैं, 2 में 16000 फैमिलीज रहती हैं। अगर वो चाह रहे हैं अपने पूरी पर्सनैलिटी को उन लोगों के अंदर झोंक दे, उनके सब कर्मकांड बढ़िया ढंग से करवाने लग जाएं, क्रीमेशंस खास करके, उनको गौ माता के बारे में प्रचार प्रसार करें, देसी घी के बारे में प्रचार प्रसार करें, लोगों को, बच्चों के अंदर संस्कार डालने की फुल कोशिश करें,
तो अगर आप ये मान के चलें कि हर फैमिली 100 रुपये महीना भी निकाल रही है तो भी 16 लाख रुपये मंथली हो जाते हैं। तो आचार्य की जो भी सैलरी है ना, अगर आचार्य पूरा जोर लगाएं, क्योंकि वो उन्होंने गौशाला को दिलाने हैं पैसे, आचार्य ने जो भी एक्ट परफॉर्म करना है उसका उन्होंने डोनेशन गौशाला को दिलवाना है, खुद नहीं जेब में डालना, नहीं तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर वो खुद कोई चीज़ एक्सेप्ट करेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट इसलिए कि दो चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक सिंपल ड्रेस और एक गौ माता। अब उस गौ माता का क्या है कि हमने गौ माता का एक इतना खजाना दबा हुआ है हमारे कंट्री के अंदर जो हम निकाल ही नहीं रहे। लोग गौ माता का दूध पीना चाहते हैं, लोग गौ माता का घी खाना चाहते हैं, लेकिन हम उसको निकाल ही नहीं रहे। तो मतलब खजाना दबा हुआ है, उसको तो कोई वैल्यू नहीं है, और बाद में बोल रहे कि गौ माता बेचारी भूखी मर रही है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी हाईलाइट करना है कि भैया आप अगर गौ माता घर में पालते हो जैसे लोग पहले पाला करते थे तो वो आजकल पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोग नहीं पाल रहे हैं। अगर गौशाला के अंदर दूध देने वाली गाय पैदा करें या गाय लेके आए तो आप ये मान के चलिए कि ना तो सर्वेंट का खर्चा है, ना शेड का खर्चा है, और कई तरह के खर्चे बच जाते हैं, सिर्फ चारे का खर्चा है। उससे उसकी कॉस्टिंग इतनी कम हो जाती है कि आप ये मान के चलिए कि एक फैक्ट्री चल रही है, ना तो लेबर का कॉस्ट, ना मशीन का कॉस्ट, सिर्फ बिजली का कॉस्ट पे एक फैक्ट्री चल रही है और प्रोडक्शन हो रही है। तो इतना नेग्लिजिबल खर्चा हो जाएगा उस दूध का। हाँ, आप लोगों को सरेआम कह सकते हो जो भी हमारी कॉस्टिंग है इससे हमने 20 रुपये एक्स्ट्रा लेने हैं पर लीटर, ताकि पूरा सिस्टम हम रन कर सकें। अब इस 20 रुपये की आप पावर देख के चलिए, 20 रुपये की पावर देख के चलिए, अगर 2 लीटर भी एक फैमिली दूध लेती है तो 40 रुपये डेली डोनेट कर रही है, 40 रुपये डेली डोनेट कर रही है, महीने में 1200 रुपये डोनेट कर रही है। हमारा टारगेट तो 100 रुपये महीना था। तो पैसे की कमी नहीं है अगर हम इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। लोग संस्कारी लोगों से जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं, जिसकी आज की डेट में बहुत कमी आ गई है। वो आचार्य को आप पावरफुल करवाएं, गौ माता के माध्यम से आचार्य को पावरफुल कराएं। अब जब अगर आप बात कर रहे हो इतना पैसा कहाँ से आ गया, इतनी गाय कहाँ से आएंगी, अगर 1000 लीटर दूध चाहिए तो 100 गाय चाहिए उसके लिए, तो वो कॉन्सेप्ट एक वो है कि आपको पता है कि आपने 20 रुपये पर लीटर अर्न कर लिए, राइट। जबकि अगर आप गाय को फाइनेंसर से फाइनेंस भी करवाते हैं तो 2000 लीटर दूध देने वाली गाय का ब्याज हर साल का 7 या 8 हज़ार रुपये पड़ता है। तो 4 रुपये kg आपको, अगर आप फाइनेंस से करवाते हो, 4 रुपये kg आपको कॉस्टिंग एक्स्ट्रा पड़ती है। तो 20 रुपये तो आप पहले ही लेके चल रहे हो। तो ऐसा कौन सा व्यापार है जिसके अंदर आप 4 रुपये लगाएं और 20 रुपये आपको आ जाए, 16 रुपये का सीधा प्रॉफिट, 4 गुना प्रॉफिट। तो फाइनेंशियली इट्स वेरी वायबल। आचार्य बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, आचार्य लोगों में संस्कार डाल सकते हैं और डेली बेसिस पे आपकी आइडियोलॉजी को टच कर सकते हैं, और लोग हंस के उनको पैसा देंगे क्योंकि पैसा सारा गौ माता को जा रहा है। तो उसमें कॉस्टिंग और कम होती जाएगी जो दूध प्रोडक्शन कॉस्टिंग है, क्योंकि आप उनको सात्विक प्रोडक्ट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो। तो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे 500 रुपये की पर्ची, इतना सब कुछ मिलने के बाद उनको नहीं चुभेगी। धन्यवाद।